अब तक हमने किया था क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर अगर मूव कर रहा है, मूव भी कैसे कर रहा है, इंटरसेप्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करते हुए अगर ये मूव कर रहा है, जैसे ये कंडक्टर है और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इस इंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वर्ड मैं यूज करूंगा बार बार, इसलिए समझ लीजिए इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये आते हुए इसे काट रहा है। अब ये तो मेरा जो पेन है ये तो सॉलिड है, मटेरियल है, इसलिए काट के आगे नहीं जा पाए, लेकिन अगर ये समझ लीजिए एक पानी की ये एक रोशनी होती, यहाँ एक लाइट की रे होती तो इसे काट के आगे बढ़ जाता है। इसका मैं इस फिनोमेनन को बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट करना, इंटरसेप्ट करना। तो इंटरसेप्ट करते हुए चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और हमने सारा डिस्कस कर लिया था कि एक साइड इसका पॉजिटिव और दूसरी साइड इसका निगेटिव बन गया था, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव बन गया था। और अब ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, कंडक्टर है ये काम करने लगता है, ये चलता हुआ कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर की बात नहीं, चलता हुआ कंडक्टर, ये जो मूविंग कंडक्टर है, ये मूवी कंडक्टर है, ये बिहेव करने लगता है कैसे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि अभी हमने वो डिस्कस किया था, पीछे क्या डिस्कस किया था कि यहाँ से हमने एक सर्किट बनाया और ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लगाया है तो सर्किट में करंट भेज देगा, क्योंकि एक साइड इसका पोटेंशियल हाई है जो पॉजिटिव हो गया, दूसरे जो निगेटिव हो गया पोटेंशियल लो है इसका, हाई है लो है, तो हाई से लो की तरफ करंट का फ्लो बन जाएगा। करंट का फ्लो बना है किसने, इसने। अगर ये रुक जाए, ये कहे मैं तो नहीं चल रहा, तो करंट खत्म, ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, करंट रुक जाएगी तुरंत। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने से ये कंडक्टर अपने आप में बिहेव करने लगता है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का सिंपल नाम क्या है, सेल। एक सेल की तरह से बिहेव करने लगता है। अब देखना जरा ध्यान से, एक साइड इसकी पॉजिटिव हो गई, एक साइड निगेटिव हो गई। अगर मैं इसको सेल मान लूं, सेल मान लूं, अगर मैं इसको सेल ही मान लूं, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, निगेटिव बना दिया, तो आप याद कीजिए सेल वाला जो हमने पढ़ा था, सेल का अपना ईएमएफ होता है, और इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, ईएमएफ की डायरेक्शन ये होती है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और खुद इसके अंदर करंट कहाँ है, खुद जब ये सर्किट क्लोज सर्किट का एक पार्ट है तो खुद इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कहाँ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा एरो बना दिया। करंट की डायरेक्शन अगर मैं इसका नाम दे दूं ए और बी, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, बी से हो जाएगी, करेक्ट। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी यही है, अगर आप इसे एक सेल मान ले तो, अगर आप इसे एक सेल सोर्स ऑफ ईएमएफ मान ले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी यही है और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी यही है। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन इसे फाइंड करने का, ये तो हमने कैसे फाइंड करी थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जा रहा है, उसको फोर्स लग रही है, ऐसा वैसा ये वो सब निकल कर आ गया, पॉजिटिव बन गया ए टर्मिनल, और दूसरा जो सिरा था बी वो बन गया निगेटिव। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ना पड़े तो फिर कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे करंट, करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उसके लिए है। देखिए अभी तो हम यूज करते थे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके। ये अब राइट हैंड यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सिंपल सी बात ये है क्या, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैंने थंब को कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए किस तरफ को डायरेक्शन ऑफ मोशन है मेरा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये मैग्नेटिक फील्ड में काटते हुए चल रहा है, थंब को मैंने कर दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब जो थर्ड फिंगर बची है ये परपेंडिकुलर वाली, इट गिव्स, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, इंड्यूस्ड करंट,
ये इंड्यूस करंट को, ये वाली उंगली इंड्यूस करंट दिखाई दे रही आप, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, वही करंट आ गया। तो ये कहलाता फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो सॉरी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दो दो रूल हैं हमारे, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, और फिर मैं उस बेचारे बच्चे की लैंग्वेज बोलने लगूं। क्या है वो लैंग्वेज सर, मुझे तो यही समझ में आता, कभी तो आप लेफ्ट हैंड को, कभी राइट हैंड का हो, कभी तो कहीं तो लेफ्ट हैंड लगा दो, कहीं राइट हैंड लगा दो। ध्यान से समझिए, जहाँ राइट हैंड लगना वहाँ राइट हैंड लगना, जहाँ लेफ्ट हैंड लगना वहाँ लेफ्ट हैंड लगना। ये फाइंड करते थे, इससे हम फाइंड करते थे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इससे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ कोई सोर्स लगा हुआ होगा, सेल वेल लगा होगा, जो जिसने कंडक्टर में करंट फ्लो करा रखी, यहाँ कोई सेल वेल लगा हुआ नहीं है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या, तीन उंगलियों को म्यूचुअली आप परपेंडिकुलर कर लें, बल्कि एक एक उंगली के साथ काम करें। फर्स्ट उंगली लें, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है मेरा ये, ठीक है जी। परपेंडिकुलरली ओपन कीजिए अंगूठा, अंगूठे को कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, ठीक है। तो अब जो तीसरी उंगली को कीजिए, तो अब ये थर्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। इंड्यूस्ड करंट इनसाइड द कंडक्टर, ओनली इनसाइड द कंडक्टर। हम एक्सटर्नल सर्किट अगर उस कंडक्टर से कुछ जुड़ा हुआ वहां की बात नहीं कर रहे, केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर में ये रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता है किसे, ये रिप्रेजेंट करने लगता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसने रिप्रेजेंट किया, और डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर भी इसने रिप्रेजेंट किया हुआ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है।